सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद वसीम अकरम खान फिर आज हाजिर हुआ हूँ एक टॉपिक के साथ। वर्नियर कैलिपर ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टूल है। इसका भी इंडस्ट्री लाइन में बहुत यूज करते हैं। तो इसको बताने से पहले, जैसा कि मैं हर वीडियो में करते आया हूँ, बताते आया हूँ कि सबसे पहले मूड फ्रेश करने के लिए, एनर्जेटिक मूड में रहने के लिए स्टार्ट करते हैं एक शायरी के साथ। वो शायरी क्या है सुनिएगा। किस्मत कितनी ही रोशन हो, किस्मत कितनी ही रोशन हो, मेहनत की आग में जलना जरूरी है। मेहनत की आग में जलना जरूरी है। मंजिल कितनी ही पास हो, मंजिल कितनी ही पास हो, कुछ कदम चलना जरूरी है। कुछ कदम चलना जरूरी है। आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के तरफ। वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है? ये एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टूल है। इससे, जैसा कि मैंने आपको स्केल के बारे, इंच टेप के बारे बताया था, ये भी वही चीज़ है। ये भी नापने का काम करता है। लंबाई को नापना, मोटाई को नापना, गोलाई को नापना, डेप्थ को नापना। तो सबसे मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो डाला हूँ, बहुत लोगों को समझ में आया। वो लोग बोल रहे हैं कि सर थोड़ा थ्योरी के बारे में बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मैं इस वीडियो में थ्योरी के लिए आप लोगों के पास आया हूँ। तो पहले वर्नियर कैलिपर को समझिए कि वर्नियर कैलिपर क्या है। वर्नियर कैलिपर देखिए कि वर्नियर कैलिपर, सबसे पहले देखिए कि वर्नियर कैलिपर, यहाँ पे आप देखिए वर्नियर कैलिपर में भी स्केल के तरह और इंच टेप की तरह दो स्केल होता है, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल में, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बारे में बात करने से पहले ये जान लीजिए कि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इंच में काउंट करते हैं और नीचे वाला जो है वो मिलीमीटर, सेंटीमीटर में काउंट करते हैं, मेजरिंग करते हैं, रीड करते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है, सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये वर्नियर कैलिपर जो है, ये मैंने नंबर से डिनोट किया है। उस नंबर को पहले समझिए। ये जो है यहां एक नंबर लिखा हुआ है, ये एक नंबर क्या है? ये एक नंबर स्टेप मेजरिंग फेसेस है। मतलब कि अगर कुछ आपका जॉब इस तरह से है, तो इसको नापने के लिए कि यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा, इसको नापने के लिए स्टेप मेजरिंग फेसेस दिया गया। ठीक है। अब आइए इनसाइड मेजरिंग फेसेस 2 नंबर में। ये वाला जो जॉ है, इससे हम लोग इनसाइड का मेजरमेंट कर नापते हैं। जैसा कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, पिछले वीडियो में मैं दिखाया हूं। इसके अंदर की सतह को नापने के लिए, इसके अंदर की गोलाई को नापने के लिए, इसके अंदर की गोलाई को नापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनसाइड मेजरिंग फेसेस। अब आइए तीसरा नंबर पे ये स्क्रू है, क्लैंपिंग स्क्रू। और चौथा नंबर पे ये इंच का, क्या ये इंच का वर्नियर कैलिपर है और ये स्लाइड होता है। ये फिक्स रहता है, ये स्लाइड रहता है। समझने वाली बात ये है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन फिक्स रहता है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मूवेबल रहता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ 5वां नंबर पे जाते हैं, क्लैंपिंग स्क्रू फॉर फाइन एडजस्टमेंट। मतलब कि जो आपको मेजरमेंट लेना है यहाँ से यहाँ तक, उसको टाइट करके, इससे टाइट होता है, आपको एग्जैक्ट साइज बताएगा। ठीक है। और ये आप अब पीछे से ये 6ठा नंबर, ये आपको डेप्थ के लिए, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। मतलब कि अगर आपका कोई जॉब इस तरह से है, ठीक है, और अभी आप इसका गहराई नापना चाहते हैं, तो यही ऊपर से आप इस तरह से इसका इस्तेमाल करके नाप सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। अब आइए, ये वर्नियर का मेन ब्लेड है। ठीक है। या और इसको बीम भी बोलते हैं
और मेन ब्लेड भी बोलते हैं। मेन स्केल क्या है? 8वां नंबर पे। ये 8वां नंबर क्या है? वर्नियर का मेन स्केल है। वर्नियर का मेन स्केल बोले तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि जो हम लोग मिलीमीटर सेंटीमीटर में हम लोग कंसीडर करते हैं, तो ये मेन स्केल के ही माध्यम से हम लोग कंसीडर करते हैं। देखिए इस वर्नियर कैलिपर में 150 मिलीमीटर तक का दिखाया गया, मतलब कि हम 150 mm तक मैक्सिमम नाप सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये समझिए यहाँ पे भी एक स्क्रू दिया हुआ है। भाई स्क्रू का मतलब एडजस्टिंग करके जो मेजरमेंट लेना है टाइट करने के लिए। फिर आप आ जाइए 10वां नंबर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। 10वां 11वां समझिएगा। वर्नियर स्केल, यहाँ अभी हम लोग 150 mm लिए हैं और यहाँ पे अभी हम लोग 0 से लेके 10 तक दिखाए हैं, और इस 0 से लेके 10 तक इसको हम 49 भाग में बांटे हैं। ठीक है, 49 बराबर भागों में हमने बांटा है, 50 बराबर भागों में हमने इसको बांटा है। इस 1 mm को हम लोगों ने 50 बराबर भागों में बांटा है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे ये जो है 11वां नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं आउटसाइड मेजरिंग फेसेस। आउटसाइड मेजरिंग फेसेस क्या चीज है? आउटसाइड मेजरिंग फेसेस, इससे हम लोग ज्यादातर वर्नियर कैलिपर में सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ देम इसका यूज हम लोग करते हैं, इसका और इसका। इससे हम लोग किसी भी चीज का आउटर डायमीटर नाप सकते हैं, लंबाई नाप सकते हैं। यही है आउटसाइड मेजरिंग फेसेस। ठीक है, आउटसाइड मेजरिंग फेसेस क्या चीज है? तो ये जैसे इसको हम लोग नापेंगे, ये अगर मूवेबल है, ये मूव होता है, यहां से यहां तक गया, इसका लंबाई नाप लिए। अभी यहाँ पे है, इसको इस तरह से सीधा रख दीजिए, इसका मोटाई नाप लिए। इसको यहाँ इसको ऐसे डाल दीजिए, इसका आउटर डायमीटर नापेगा, इसका भी आउटर डायमीटर नापेगा। मतलब कि इससे हम लोग ओडी नापेंगे। इससे हम लोग क्या नापेंगे? इसको हम लोग वर्नियर कैलिपर पे बोलेंगे ओडी, मतलब आउटर डायमीटर बोल दीजिए। 11वां नंबर का जो हिस्सा है, इससे हम लोग ओडी नापेंगे। ओडी मतलब आउटर डायमीटर, इसका मोटाई, इसका बाहरी हिस्सा, इसका मोटाई, इसका बाहरी हिस्सा, इसकी बाहरी हिस्सा, ये आउटर डायमीटर से नापेंगे। उसी तरह से अब आपका यहाँ 2 नंबर में दिया हुआ है, ठीक, आईडी बोल दीजिए, इनर डायमीटर। इनर डायमीटर से हम लोग क्या नापेंगे? इनर डायमीटर से हम लोग नापेंगे इसकी अंदर की सतह, अंदर वाला हिस्सा। इसी तरह इसका अंदर वाला हिस्सा, इसका अंदर वाला हिस्सा से हम लोग आईडी नापेंगे। ठीक है, इसके अंदर वाला हिस्सा को हम लोग इससे नापेंगे, इसी को हम लोग 2 नंबर वाला को बोलते हैं इनसाइड मेजरिंग फेसेस। ठीक है, तो इनसाइड मेजरिंग फेसेस से इंटरनल डायमीटर नापेंगे। ये इंटरनल डायमीटर इसको बोलते हैं, इंटर डायमीटर इसको बोलते हैं। अगर ये इसको निकालेंगे तो इंटर डायमीटर इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्नियर है, इस तरह से आप इस वर्नियर से लंबाई, इसको इधर से गाइड कीजिएगा, ये नाप लीजिए। ये जो आउटसाइड फेसेस से इससे लंबाई नाप सकते हैं, चौड़ाई नाप सकते हैं, इसका डेप्थ नाप सकते हैं। इसमें खास बात क्या है वर्नियर कैलिपर में, कि हम लोग वर्नियर कैलिपर क्यों यूज कर सकते हैं? स्केल भी तो यूज कर सकते हैं, इंचटेप भी तो यूज कर सकते हैं, मगर अगर कोई जॉब हो, ठीक है, और यहां से यहां की दूरी अगर मान लीजिए दिया हुआ है 10.2 mm, और यहां से यहां की दूरी ये दिया हुआ है, मान लीजिए कि
6.15। यही इसीलिए हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं। अब समझ, प्रिसीजन मेजरिंग टूल है, मतलब एक रोड हम लोग को डायमेंशन देता है। इसका सबसे मेन चीज क्या है, इसमें एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग का हर इंटरव्यू में या कहीं पे भी जाइएगा तो पूछा जाएगा कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, तो हर लिस्ट काउंट LC से डिनोट करते हैं, लिस्ट काउंट। मोस्ट ऑफ द वर्नियर का 0.02 mm, मतलब इतना माइनर चीज इससे हम लोग नाप सकते हैं। इतना कम से कम साइज का चीज वर्नियर कैलिपर से हम लोग नाप सकते हैं। अब ये कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूं कि लिस्ट काउंट कैसे आता है। देखिए, लिस्ट काउंट कुछ नहीं है, अभी मैंने आपको बताया 1 मिलीमीटर, यहां 1 मिलीमीटर आप लिखिए 1। ठीक है, अब इस 1 को अभी हम आपको बताएं कि इसको कितना बराबर भाग में बांटा गया। तो ये जो वर्नियर स्केल है, ये देखिए, इसको 50 बराबर भागों में बांटा गया। ठीक है, तो यहां पे आप लिखिए 50। अब 50 बराबर भागों में बांटा गया है। अब आपको समझ में आ रहा, आप इसको डिवाइड करके आंसर आप लिखिए तो क्या आएगा, यही लिस्ट काउंट है। मतलब कि आपको मैं बता दे रहा हूं 0.02 mm आएगा, यही लिस्ट काउंट होता है। अगर ये 50 बराबर भागों में ना बांटा रहे, कम बराबर भागों में बांटा रहेगा तो इसका लिस्ट काउंट अलग आएगा। लिस्ट काउंट का अगर आप कहीं पे जाइए, वर्नियर पढ़िएगा, देखिएगा, तो उसमें एक चीज आप लोगों को ये भी बताएगा, वो भी बता देता हूं कि लिस्ट काउंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लिस्ट काउंट। ठीक है, 1 MSD माइनस 1 VSD, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD मतलब MSD मेन स्केल डिवीजन, VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। इस 1 VSD को भी इस तरह से आप कह सकते हैं 1 VSD मतलब ये VSD कितना बराबर भागों में बांटा हुआ भाई, तो कहीं 9, जैसे बहुत जगह आपको मिलेगा 1 को 10 बराबर भागों में बांटा गया है, कहीं पे आपको मिलेगा 1 को 50 बराबर भागों में बांटा गया। तो वर्नियर स्केल डिवीजन इसको कहते हैं। यहां से यहां का जो सतह है उसको वर्नियर स्केल डिवीजन कहते हैं। तो आशा करता हूं ये मेरा जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और मेरा चैनल @education is life 4796 को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।